मेरे पास फाइब्रस सा बैंड पड़ा हुआ है जो कि बेसिकली किसका है, हमारे डीप फेशिया का। ठीक है, उसने यहाँ पर पामर साइड के ऊपर, दिस इज पामर साइड एंड दिस इज डॉर्सल साइड। ठीक है, जो पामर साइड के ऊपर यहाँ पर हमारे पास बोन्स होती हैं जिनका नाम होता है कार्पल बोन्स। एक छोटी छोटी बोन्स होती हैं कार्पल बोन्स, उनके ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक फाइब्रस बैंड पड़ा हुआ होता है जिसको हम फ्लेक्सर रेटिनैकुलम कहते हैं। It arches over the carpal bones, covers them and converts it into tunnel known as carpal tunnel। ये आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आएगा। ये देखिए, ये हमारे पास रेडियस अल्ना है। ठीक है, ये आपके पास ये जो बैंड पड़ा हुआ है दिस इज फ्लेक्सर रेटिनैकुलम, ये मेंशन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इससे होता क्या है, नीचे हमारे पास इस तरह आर्च शेप जो है ना, वो जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये आर्च शेप हमारे पास बोन्स पड़ी हुई है, कार्पल बोन्स। ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह से ये फ्लेक्सर रेटिनैकुलम आकर लगता है, इस तरह से इसको कवर करता है और ये इस आर्च को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ टनल और इसको हम कहते हैं कार्पल टनल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट और एंटीरियर एनुलर लिगामेंट। ठीक है, दोनों तरह के नाम इसको देते हैं हम, या तो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट भी कहते हैं या इंटीरियर एनुलर लिगामेंट भी कहते हैं। फिर इसकी अटैचमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट, मीडियल साइड पर ये अटैच होता है टू द पिसिफॉर्म बोन एंड द हुक ऑफ हेमेट बोन। हमारे पास ये जो 8 बोन्स हैं ये एक अरेंजमेंट में पड़ी हुई हैं फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड। ठीक है, 2 रोज की फॉर्म में है, एक प्रॉक्सिमल है और एक डिस्टल है। ठीक है, तो हमारे पास मीडियल साइड पर ये जिन 2 बोन्स के साथ अटैच है वो एक हमारे पास है जी पिसिफॉर्म बोन। ठीक है, और दूसरी है हुक ऑफ हेमेट। हेमेट बोन उसके ऊपर एक हुक बनी हुई होती है। ठीक है, उसकी हुक के साथ अटैच होती है मीडियल साइड। लैटरली इट इज अटैच्ड टू द ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड बोन एंड क्रेस्ट ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, स्केफॉइड प्रॉक्सिमल रो में पड़ी हुई है और जो ट्रेपीजियम है वो डिस्टल वाली रो के अंदर पड़ी हुई है। इसी तरह हेमेट जो है वो डिस्टल वाली रो के अंदर है और प्रॉक्सिमल रो के अंदर हमारे पास पिसिफॉर्म पड़ी हुई है मीडियल साइड। ठीक है, तो ये उन दोनों बोन्स, 2 बोन्स मीडियल साइड पर और 2 बोन्स लैटरल साइड पर हैं जहाँ पर इनकी अटैचमेंट। देन ऑन आइदर साइड द रेटिनैकुलम हैज़ अ स्लिप। अब इस रेटिनैकुलम की ये देखिए, रेटिनैकुलम ये वाला अटैच है दरमियान में, दिस मीन ये हमारे पास रेटिनैकुलम है, इसकी 2 स्लिप्स हैं आगे ऊपर। एक स्लिप ये नज़र आ रही है, ठीक है, इसको हम डीप स्लिप कहते हैं। एक स्लिप ये नज़र आ रही है जो हाइपोथिनार मसल्स के लेवल पर जा रही है, इसको हम कहते हैं वोलर कार्पल लिगामेंट। ठीक है, पहले हम डीप स्लिप की बात करते हैं। ऑन आइदर साइड रेटिनैकुलम हैज़ अ स्लिप, द लेटरल स्लिप इज अटैच्ड टू द मीडियल लिप ऑफ ग्रूव ऑन ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जो हमारे पास बोन है उसके ऊपर एक ग्रूव है, उस पर जाके ये हमारे पास डीप स्लिप में अटैच होना है। कन्वर्टेड इट इनटू अ टनल फॉर द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। ये देखिए एक टनल, मजीद एक टनल बन गई उसके अंदर और उसके दरमियान से हमारे पास ये जो लिगामेंट गुजर रहा है ये है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल का टेंडन। हाँ, मीडियल साइड के ऊपर हमारे पास ये एक और उसने लिगामेंट डिस्क्राइब किया हुआ है, द मीडियल सुपरफिशियल स्लिप, जिसको हम वोलर कार्पल लिगामेंट कहते हैं, इज अटैच्ड टू द पिसिफॉर्म बोन। ये पिसिफॉर्म बोन के ऊपर जाके अटैच हो जाता है और इसमें हमारे पास अल्नर वेसल्स और अल्नर नर्व जो है वो उसमें से गुजरती है। अल्नर नर्व एंड वेसल्स पास डीप टू दिस स्लिप। ये फर्दर इस फ्लेक्सर रेटिनैकुलम की मजीद 2 मॉडिफिकेशंस हैं जो कि स्लिप्स की फॉर्म में है। एक डीप स्लिप कहलाती है जो कि टनल बना देती है, उसमें से क्या होता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन। फिर इसी तरह एक सुपरफिशियल स्लिप है मीडियल साइड के ऊपर, वो हमारे पास वोलर कार्पल लिगामेंट कहलाती है और उसके अंदर से हमारे पास अल्नर वेसल्स और अल्नर नर्व जो है वो पास करेंगे। स्ट्रक्चर्स पासिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनैकुलम। अब ये हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनैकुलम पड़ा, ठीक है, दिस वन इज फ्लेक्सर रेटिनैकुलम। जो चीज़ें इस वाली बाउंड्री से ऊपर हैं वो इसके सुपरफिशियल पास करी, जो चीज़ें इस बाउंड्री से नीचे पास करी हैं वो सारी इससे डीप पास करी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस वाले
से सुपरफिशियल ऊपर क्या क्या कुछ गुजर है वो डिस्कस कर लेते हैं। पाल्मल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, इसने यहाँ शो की हुई है, पाल्मल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व है सबसे पहले। फिर टेंडन है पाल्मेरिस लॉन्गस मसल का, ये देखिए इसमें दिखाया हुआ है, टेंडन ऑफ पाल्मेरिस लॉन्गस मसल। देन पाल्मल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ये पाल्मल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व है, ये भी सुपरफिशियल है। इसी तरह अल्नर वेसल्स और अल्नर नर्व वो भी इस वाले फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से अबव ही पड़ी हुई है, ठीक है। थिनार एंड हाइपोथिनार मसल्स अराइज फ्रॉम फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये हमारे पास थिनार मसल्स हैं, जो थंब वाली साइड पर मसल्स होते हैं, दीज आर थिनार मसल्स। और इसी तरह जो हमारे पास लिटिल फिंगर की तरफ होते हैं, ये हमारे पास हाइपोथिनार मसल्स होते हैं। ये दोनों मसल्स इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट करती हैं। स्ट्रक्चर्स पासिंग डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, वो स्ट्रक्चर्स जो कि इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से नीचे से पास कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मीडियन नर्व, ठीक है, मीडियन नर्व इसके अंदर से पास कर, इसके डीप से पास करती है, दिस इज मीडियन नर्व। 4 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, यहाँ पर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, और उससे नीचे जो डीप पड़ा हुआ है वो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, ठीक है। इसी तरह अल्नर और रेडियल बर्सास होती हैं। 4 टेंडन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मैंने आपको दिखा दिए। इसके अलावा एक टेंडन फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का, जिसने थंब की तरफ आना है, ये फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन पड़ा हुआ है। टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस लाइज बिटवीन द रेटिनाकुलम एंड इट्स डीप स्लिप, ये हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन पड़ा है। ये सारी चीज़ें हमारे पास डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पास करती हैं। अब जितने ये यहाँ पर टेंडन्स पड़े हुए हैं, इन टेंडन्स के अलोंग इनकी साइनोवियल शीट्स या टेंडनस शीट्स पड़ी हुई, ठीक है। जो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस है, इनकी एक कॉमन फ्लेक्सर शीट होती है, जो उसने यहाँ 3 शेप में उसने यहाँ पर दिखाई है, दिस वन, ये इनकी कॉमन जो है ना वो फ्लेक्सर शीट होती है, ठीक है। और बाकी जो टेंडन्स गुजर रहे हैं उनकी अपनी अपनी टेंडनस शीट या साइनोवियल शीट्स होती है, ठीक है। यहाँ तक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में कोई चीज़ नहीं समझ आई? मैम जी मैम हमने कहा है कि हाइपोथिनार और थिनार मसल्स ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और इसी तरह कुछ मसल्स जो इंसर्ट करते हैं इन द स्किन, जैसे पाल्मरिस ब्रेविस, तो ये मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम बोन नहीं करते? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन कुछ ना कुछ फेशिया वगैरह इसके साथ इनका जो है ना वो मर्ज करते हैं, कुछ फाइबर्स यहाँ से मर्ज होकर निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ बेटा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो क्लिनिकल है, जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या आपके प्रॉफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है? इट रिजल्ट्स फ्रॉम एनी लीजन दैट रिड्यूसेस द साइज ऑफ कार्पल टनल or commonly increases the size of structures or their coverings that pass through it। या तो क्या होगा, कार्पल टनल जो हमारे पास ये टोटल टनल बन रही थी कार्पल बोन्स और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के दरमियान में, या तो इसका साइज रिड्यूस हो जाए, तो ऐसी लीजन हो जिससे साइज कम हो जाए, या साइज इंक्रीज कर जाए कौन, या तो जो स्ट्रक्चर्स उसके डीप पास कर रहे हैं उनका साइज इंक्रीज कर जाए, या उनकी कवरिंग्स का, जो कि हमने साइनोवियल शीट्स की बात की कि हर एक मसल के अराउंड, मसल के टेंडन्स के अराउंड की साइनोवियल शीट्स पड़ी हैं, अगर उनकी कवरिंग्स के अंदर कोई मतलब इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि साइनोसाइट मतलब साइनोवाइटस हो गया वहाँ पर, साइनोवियल शीट्स के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई है, या कोई फ्लूइड वहाँ पर भर गया, तो उसकी वजह से उनका साइज इंक्रीज कर जाए तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। कॉजेज बताएंगे हैं, या तो फ्लूइड रिटेंशन हो, इन्फेक्शन हो जाए, या एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑफ फिंगर्स में कॉज स्वेलिंग ऑफ द टेंडन्स और देयर साइनोवियल शीट। दीज आर द कॉजेज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। या तो फ्लूइड रिटेंशन हो, कोई इन्फेक्शन हो जाए, या एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑफ फिंगर्स की वजह से स्वेलिंग हो ऑफ द टेंडन्स एंड देयर साइनोवियल शीट, तो कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। The median nerve is the most sensitive structure in the tunnel which can get intact। बाकी सारे हमारे पास हमने देखा कि क्या पड़े हुए हैं, मसल्स के टेंडेंस गुजर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो हमारे पास मीडियन नर्व है,
जब यहाँ पर किसी टेंडन का मतलब के अंदर साइनोवाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनके जो है वो साइज बढ़ जाने से ये मीडियन नर्व इंट्रैप हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से फर्दर सेंसरी और मोटर जो लॉस वो होना शुरू हो जाता है। मीडियन नर्व गिव इट्स सेंसरी एंड मोटर ब्रांचेस टू द palm which get affected after median nerve entrapment in the carpal tunnel। जब यहाँ पर मीडियन नर्व इंट्रैप हो गई तो आगे जो उसने अपनी सेंसरी और मोटर दोनों तरह की ब्रांचेस देनी थी वो उस इंट्रैपमेंट से इफेक्ट होती हैं, तो हमारे पास मोटर और सेंसरी लॉस होना शुरू हो जाता है। तो फीचर्स क्या हैं? हाइपोएस्थीसिया, पैरास्थीसिया या एनेस्थीसिया हो जाता है ऑफ द लैटरल 3.5 डिजिट्स। ये हमारे पास 3.5 डिजिट्स बनते हैं, इतना पार्ट, ठीक है, लैटरल 3.5 इस वन, और इसको हमारे पास जो हमारे पास सेंसरी इनर्वेशन है वो आती है कहाँ से? फ्रॉम द मीडियन नर्व, ठीक है। तो अगर हमारे पास इंट्रैपमेंट हो जाती है मीडियन नर्व की, तो या तो यहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन होगी, पैरास्थीसिया मीन्स टिंगलिंग सेंसेशन, हाइपोस्थीसिया या तो यहाँ पर मतलब हमें सेंसेस कम फील होंगी, एनेस्थीसिया टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। में अकर इन द लैटरल 3.5 digits, थिनार मसल वेस्टिंग में ऑल्सो अकर ड्यू टू लॉस ऑफ मोटर नर्व सप्लाई। अब जो हमारे पास मीडियन नर्व है उसकी एक डिफरेंट ब्रांच आती है जो कि मसल थिनार मसल्स को, जो हमारे पास थंब वाली साइड के मसल्स हैं वो मोटर इनर्वेशन होती है। तो जब वो यहाँ पर इनर्वेशन नहीं होगी तो वहाँ पर थिनार मसल्स की वेस्टिंग हो जाएगी। आगे आपको दिखाती हूँ। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ थंब, ठीक है, ये जो थंब है इसकी कोऑर्डिनेशन में, इसकी सारी मूवमेंट्स में, इसकी स्ट्रेंथ में जो है वो इफेक्ट प्रोग्रेसिव लॉस होना शुरू हो जाएगा। पर्सन विल बी अनएबल टू बटन हिज शर्ट एज वेल एज ग्रिपिंग थिंग्स, ना वो ग्रिप कर सकेगा किसी चीज़ को, ना ही वो ऑपोजिशन ऑफ थंब जो है ना वो परफॉर्म कर पाएगा। ये देखें, ये उसने इस डायग्राम के अंदर थिनार मसल वेस्टिंग दिखाई हुई है। ये देखें फेस एंड फेस, इस बंदे को कार्पल टनल सिंड्रोम है, ठीक है। यहाँ पर किसी वजह से इसकी नर्व इंट्रैपमेंट है, मीडियन नर्व, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर थिनार मसल्स को मोटर सप्लाई नहीं आ रही। ऑब्वियसली इसको फिर सेंसरी लॉस वगैरह वो सारा कुछ फीचर्स भी होंगे, लेकिन मेनली यहाँ पर थिनार मसल वेस्टिंग दिखाई गई है कि इसके अंदर कार्पल टनल की वजह से, मीडियन नर्व इंट्रैपमेंट की वजह से जो है वो थिनार मसल वेस्टिंग होगी। ट्रीटमेंट क्या है? वेस्टिंग की टर्म हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? वेस्टिंग का मतलब है कि देखो ना, वहाँ पर जिस तरह हमारे पास यहाँ पर ये प्रॉपर एक उभार है हमारे मसल्स का, हमें पता चलता है कि ये देखें, ये यहाँ पर हमारे पास मसल्स हैं। इस बंदे के अंदर मसल वेस्टिंग का मतलब ये है कि मसल यूज, अब उसको मोटर सप्लाई नहीं आ रही, मोटर सप्लाई नहीं आ रही, मसल यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, मसल यूज़ नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से वो श्रिंक कर जाता है। दिस इज़ मसल वेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको मोटर सप्लाई नहीं आ रही, तो उसके एक्शंस ना होने की वजह से यहाँ पर मसल्स हैं वो साइज में श्रिंक कर जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मसल वेस्टिंग। ओके मैम, मसल क्या सकते हैं? हम कार्पल टनल और रेटिनैकुलम एक ही चीज़ है? कार्पल टनल और रेटिनैकुलम एक ही चीज़ है? फ्लेक्सर रेटिनैकुलम वो बैंड है जो कि कार्पल बोन्स के ऊपर लगा है, ठीक है, और उसकी वजह से जो आर्च यहाँ पर बन रही थी, ये देखो, ये हमारे पास कार्पल बोन्स की वजह से एक आर्च बन रही है इन द फ्रंट ऑफ आवर आर्म, इस लेवल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बोन्स की एक आर्च है, ठीक है, दिस इज, ये हमारे पास है कार्पल बोन्स, ठीक है। जब इसके ऊपर ये फ्लेक्सर रेटिनैकुलम इस तरह से अटैच हो जाता है तो ये इस आर्च को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ टनल, दिस होल थिंग, ठीक है, इसको हम कार्पल टनल कहते हैं, पूरे टनल को हम कार्पल टनल कहेंगे। और फ्लेक्सर रेटिनैकुलम सिर्फ वो बैंड है, ट्रांसवर्स बैंड, जो कि इन कार्पल बोन्स के ऊपर अटैच, और उसने इस आर्च को कन्वर्ट कर दिया है इनटू अ टनल, जो कि कार्पल टनल, ठीक है। मैम रेटिनैकुलम का वर्ड मीनिंग क्या होगा? रेटिनैकुलम का मैम क्या मीनिंग होगा? बेटा मॉडिफिकेशन है ना, लिगामेंट एक है, ये मॉडिफिकेशन है डीप फेशिया की, ठीक है। देखो उसने ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट उसको लिखा है कि ये ट्रांसवर्स है, कार्पल बोन्स के ऊपर है और लिगामेंट शेप है। तो ये फ्लेक्सर रेटिनैकुलम का लिटरल मतलब है, ठीक है। बेसिकली कि हमारे पास डीप फेशिया की एक मॉडिफिकेशन है,
जिसने यहाँ पर पड़े हुए इन सारी चीज़ों को अपनी जगह के ऊपर रखना है। दैट्स इट। ठीक है। मैम पामर एपोन्यूरोसिस और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बेटा पामर एपोन्यूरोसिस पाम में है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम रिस्ट के लेवल पर है, कार्पल बोन्स के लेवल पे। पामर एपोन्यूरोसिस पूरी पाम के लेवल पे है। हम पाम की तो बात ही नहीं करें, हम तो रिस्ट की बात करें। तो पामर एपोन्यूरोसिस पाम के लेवल पर डीप फेशिया, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम रिस्ट के लेवल पे डीप फेशिया। अब मैं ट्रीटमेंट कर लूँ इसका पहले। यस मैम। यस मैम। ट्रीटमेंट टू रिलीव द कंप्रेशन। अब यहाँ पर कंप्रेशन आई हुई है, ठीक है, उसको रिलीव करना है हमने। कैसे? पार्शियल और कंप्लीट सर्जिकल डिवीजन ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इज डन। ठीक है, यहाँ पर उसने दिखाया हुआ कि यहाँ पे मीडियन नर्व इन्फ्लेम्ड है कोई ना कोई कॉज की वजह से, जो हमने कॉज पीछे पड़ी है। ठीक है, क्या करते हैं कि या तो पार्शियल डिवीजन कर देते हैं या फिर कंप्लीट डिवीजन कर देते हैं ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। इसको हम कहते, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कार्पल टनल रिलीज। ठीक है, कार्पल टनल इंट्रैप हुई भी थी, उसके अंदर इंट्रैपमेंट थी मीडियन नर्व की। जब आपने यहाँ से इसको फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को काट दिया तो कार्पल टनल रिलीज हो गई। ठीक है, द इंसिजन ऑफ द कार्पल टनल रिलीज इज गिवन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। यहाँ पे इसने सेंटर से दिखाया हुआ है, लेकिन बुक में हमारे पास मीडियल साइड ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम लिखा हुआ है। टू अवॉइड इंजरी टू द रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व हमारे पास लेटरल साइड से गुजर रही है, तो इसलिए उसने मीडियल साइड से इंसिजन दिया है टू अवॉइड द इंजरी टू द रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा मीडियल साइड से इंसिजन दें। ठीक है, सो ये आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक था। ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, कार्पल टनल और उसका सिंड्रोम। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन और? मैम जो ये साइनोवियल शीट्स होती हैं अराउंड द टेंडन्स ऑफ मसल्स, साइनोवियल शीट्स ऑफ मसल, बेटा देखो जिस तरह हमारे पास बरसास होते हैं ना, इस साइनोवियल शीट्स होती हैं। साइनोवियल शीट्स में देखो ये हमारे पास रिस्ट जॉइंट है, ये बहुत मोबाइल है। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हमारे पास हो रही है इसके ऊपर, मतलब ये हम लोग फ्लेक्शन एबडक्शन सारा कुछ हम इस रिस्ट जॉइंट के ऊपर करें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी बोन्स पड़ी हैं। हमारे पास मीडियस अल्ना का लोअर एंड आ रहा है, हमारे पास कार्पल बोन्स आ रही हैं, फिर मेटाकार्पल्स वगैरह आ रही हैं। ये सारी बोन्स यहाँ से इसी जगह के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास टेंडन्स गुजर रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने उन टेंडन्स को प्रिवेंट करना है कि ताकि मूवमेंट भी होती रहे और उन टेंडन्स को कोई मसला भी ना हो। उनको सराउंड करती हैं ये साइनोवियल शीट्स, जो कि बेसिकली क्या करती हैं, तो कि प्रोटेक्शन करती हैं इन टेंडन्स की, ताकि ये वियर एंड टियर का मैकेनिज्म इन टेंडन्स का ना हो सके। तो ये एक प्रोटेक्शन है अराउंड दैट टेंडन्स। साइनोवियल शीट की फॉर्म में उसमें कोई साइनोवियल फ्लूइड वगैरह होता है, ताकि वियरिंग टेयरिंग का मैकेनिज्म एट द लेवल ऑफ टेंडन्स जो है वो ना हो सके। मैम इसका मतलब ये जो कार्पल्स के दरमियान जो जॉइंट्स है उनसे ड्राइव हुई है ये साइनोवियल शीट, उनकी साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है? कार्पल्स में कार्पल नहीं है बेटे, मैम ये कार्पल बोन के दरमियान जो जॉइंट्स हैं इनसे ड्राइव हुई है ये। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कार्पल बोन के दरमियान जो जॉइंट्स हैं उनसे ये ड्राइव हुई है साइनोवियल शीट। कार्पल बोन्स के दरमियान में जो जॉइंट्स हैं उनकी साइनोवियल शीट्स हैं ये पूछ रहे हो? देख ली। रिजल्ट आ गया है। क्वेश्चन मैम स्लाइड करके कैसे लगानी स्लाइड करने कि हमारा जो मेरा जो बरसा का कंसेप्ट ये है कि जो फाइब्रस कार्टिलेज होता है दैट सराउंड द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट, उसमें कुछ एपर्चर्स होते हैं और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो वहाँ से प्रोट्रूड आउट कर जाती है और वो एक बैग की शेप कर लेती है, उसको हम बरसा कह देते हैं, और उसके अंदर ही साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो ये जो अल्नर बरसा और रेडियल बरसा जो हम कह रहे हैं कि कार्पल टनल के डीप में प्रेजेंट है, ये कहाँ से डिराइव होंगे? बेटा बरसास प्रोट्रूड आउट ये वे जो हम लोगों ने जॉइंट के अराउंड पढ़े हैं, वो बरसास इटसेल्फ कहाँ से प्रोट्रूड किए हैं? बरसास जो है ना बेसिकली साइनोवियल मेम्ब्रेन से बने हुए छोटे छोटे कुशन्स होते हैं।
ठीक है, वो किसी बोन के साथ मतलब हम ये नहीं कह सकते कि किसी बोन से ड्राइव किए, बोन से ड्राइव नहीं किए हुए होते, ठीक है। बरसात अलग से एक चीज है जो कि साइनोवियल शीथ से बने हुए होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर उसी तरह से साइनोवियल फ्लूइड होते हैं। ये बेसिकली बैग शेप होते हैं, ठीक है, बैग की तरह के होते हैं जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और इन्होंने बेसिकली क्या करना होता है, इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ये टेंडन के अराउंड साइनोवियल शीथ बना लेते हैं, ठीक है। अब वो साइनोवियल शीथ बरसात नहीं है, बेसिकली वो उसकी अपनी एक साइनोवियल शीथ है, ठीक है। टेंडन के अराउंड है, वो उसकी अपनी टेंडनस शीथ है, ठीक है। तो उन टेंडन के दरमियान में कुशन्स प्रेजेंट, वो बरसात। मैम एक्सक्यूज मी मैम, कार्पल टनल सिंड्रोम के दौरान जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की सुपरफिशियल ब्रांच है वहाँ पर भी तो कंप्रेशन के चांसेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे अल्नर नर्व डैमेज नहीं होगी? नहीं बेटे, मोस्टली जो डीप हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, उसके ऊपर इफेक्ट आता है कि जो टेंडन नीचे पड़े हुए हैं ऊपर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है, जो टेंडन नीचे पड़े हुए हैं वो कहीं नहीं जा सकते, या जो स्ट्रक्चर डीप फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है उनके ऊपर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पड़ा हुआ है और नीचे उसके पड़ी हुई है कार्पल, किस तरफ हो जाए इसको भी नहीं जा सकते, ठीक है। जब वहां पर कोई फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो उस टनल के अंदर एक टेंशन, एक प्रेशर का इफेक्ट डेवलप होगा, ठीक है। जो चीजें उसके ऊपर पड़ी हुई हैं उनके ऊपर तो फर्दर स्किन आ जाएगी ना, ठीक है। तो वहां से के लिए थोड़ा सा करना जो है वो उसके ऊपर कोई कंप्रेशन नहीं आएगा, कोई प्रेशर इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो चीजें टनल के अंदर प्रेजेंट हैं उनके ऊपर प्रेशर इफेक्ट आएगा, क्योंकि मूव करने के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ पे प्रेशर स्टेट डेवलप होगी, ठीक है। और वो रिलीज तभी होगी जब आप ऊपर पड़ा हुआ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम काटेंगे। और मैम फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस पे इफेक्ट होगा जो कि डी ब्रांच और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के दरमियान में पड़ा हुआ है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस पे टेंडन पे मैम वो डी ब्रांच में जो टेंडन पड़ा हुआ वो इफेक्ट होगा? फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस टेंडन जो है वो तो उनके अंदर तो पेनफुल तो वो होगा ही होगा ना, क्योंकि टेंडन के अराउंड कोई फ्लूइड टेंशन है, कोई इन्फेक्शन जिसकी टेंडन के अराउंड है तो ऑब्वियसली इसकी मूवमेंट पे इफेक्ट तो आएगी। हमने बेसिकली जो कार्पल टनल के साथ बेसिक जो मोर कॉमनली चीज हम देखते हैं वो है हमारे पास मीडियन नर्व, क्योंकि टेंडन के साथ तो उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन तो सारा कुछ होगा ही होगा। अगर वहाँ पे कोई फ्लूइड टेंशन है या कोई स्पेसिफिक हमारे पास जो है ना वो टेंडन का जो या शीथ है या कोई टेंडन है उसका कोई इफेक्ट है जिस वजह से हमारे पास मीडियन नर्व कंप्रेस है, उसके ऊपर तो अपना इफेक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन मीडियन नर्व के नर्व है और उसमें आगे जाके पाम के मसल्स को सप्लाई करना है, पाम के अंदर क्या क्या इफेक्ट आते हैं बेसिकली हम कार्पल टनल वो देखते हैं, लेकिन जो अपना टेंडन है उसको फर्क पड़ेगा ही। थैंक यू मैम। और किसी का मैम जो थीनर एमिनेंस का जो रीजन है जिसको पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व सप्लाई कर रही थी उसकी भी सेंसरी लॉस हो जाएगी? बेटा वो हमारे पास लैटरल साइड पे रहता है ना, लैटरल 3.5 डिजिट की बात की हमने, तो थंब हमारे पास लैटरल साइड पे आता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी सेंसिटिव लॉस होगा। लेकिन मैम वो तो पहले ही सुपरफिशियली आ रहा है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के मीडियन ब्रांच, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच की बात कर रहा हूँ। पाम है ना वो आइसोलेट हो जाती है, वो शायद जो ब्रांच आ रही है वो सुपरफिशियली गुजर जाती है, लेकिन बाकी सारा हमारे पास डिजिट जो 3.5 डिजिट हैं उसके ऊपर सेंसिटिव लॉस देख सकते हैं। ओके मैम, ठीक है बेटे, आपको अटेंडेंस का लिंक मैं फॉरवर्ड करवा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये मेटाकार्पस फेलेंजेस और जो सेसमॉइड बॉन्ड्स हैं ये मैम हमने अपनी ओन पे करनी है आगे? कार्पल बॉन्ड्स कर ली हैं आप लोगों ने? जी मैम, कार्पल बॉन्ड मैम हमारे पिछले सब स्टेज से नेक्स्ट में आई है लेकिन आगे है नहीं इसका। तो डॉक्टर साल से डॉक्टर इक्का का टॉपिक था तो शायद वो अब जब की कल क्लास होगी तो ओके मैम। मेटाकार्पस वगैरह बेटे क्योंकि उसके अंदर डिफरेंशिएशन ही हम मोस्टली देखते हैं, उनके बारे में फीचर्स आपने अपने फोन पे ही पढ़ते हैं। ओके मैम।